नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण विभाग में आज हम शब्द संरचना विषय पर चर्चा करेंगे। तो शब्द संरचना किसे कहा जाता है, इसके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो शब्द संरचना क्या है, इसका अर्थ समझने के लिए हम शब्द संरचना की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा यानी कि व्याख्या। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि एक मूल शब्द होता है, उस शब्द में दूसरा शब्द जोड़कर जो नए शब्द का निर्माण किया जाता है उसे शब्द संरचना कहा जाता है। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्यय के द्वारा, तीसरा समास या संधि के द्वारा शब्द निर्माण किया जाता है। यानी कि शब्द बनाया जाता है, नया शब्द बनाया जाता है। यहाँ पर आज हम उपसर्ग की सहायता से शब्द संरचना यानी कि शब्द कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग के माध्यम से, उपसर्ग के जरिए कैसे शब्द बनाया जाता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा करने से पहले हम उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग के द्वारा शब्द संरचना कैसे बनाया जाता है, शब्द कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको हम आज पहले समझते हैं। तो इसको समझने से पहले उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है, आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा को समझते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश या शब्द का अंश, मूल शब्द, जो कोई एक शब्द हम लेते हैं उसे मूल शब्द कहा जाता है। वो उस मूल शब्द के पूर्व यानी कि मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का नया शब्द निर्माण होता है और उस नए शब्द का अर्थ विशेष अर्थ होता है और उस नए मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जो जुड़ने वाला शब्द उसके मूल शब्द के पूर्व पहले जुड़ने वाला शब्द को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के माध्यम से हम समझे तो एक मूल शब्द लेते हैं देश। उस देश शब्द में उसके पहले हम उप शब्दांश जोड़ते हैं, तो उप वत्ता देश, दूसरा उससे दोनों के मेल से दोनों शब्द जुड़ने पर नया शब्द का निर्माण होता है, नया शब्द बनता है उपदेश। उप वत्ता देश बराबर उपदेश शब्द बनता है। तो देश शब्द यानी कि हमारा भारत देश वो विस्तार को सूचित करता है, लेकिन उपसर्ग जुड़ जाने पर उपदेश यानी कि किसी का कहा हुआ कथन यानी कि हमारे लिए जो अच्छी बात कही है हमें उपदेश देता है, यानी कि इस प्रकार जीवन जीना चाहिए। तो हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए हमें ये व्यक्ति उपदेश देता है, हमें उपदेश देता है, ऐसा अर्थ इस शब्द से निकलता है। तो उसी मूल शब्द देश में जब हम स्व उपसर्ग जोड़ते हैं, स्व वत्ता देश बराबर नया शब्द बनता है स्वदेश। ये देश शब्द विस्तार को सूचित करता है, हम जहाँ पर रहते हैं उस देश को सूचित करते हैं, उस विस्तार को सूचित करते हैं। तो
उद्देश्य शब्द का वो अर्थ होता है, लेकिन स्व उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द निर्माण होता है स्वदेश, यानी कि हमारा देश, हमारा देश के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार देश शब्द में उसके पहले वी उपसर्ग जोड़ने पर वी वत्ता देश बराबर विदेश बन जाता है। तो ये एक विदेश शब्द अलग ही अर्थ उसका निकलता है। विदेश यानी कि हमारा देश नहीं, जो दूसरों का देश, पराया देश, दूसरा देश, इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो इस उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझे हैं कि देश शब्द में देश शब्द के पूर्व उप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश बनता है, वी उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बनता है। अतः इसीलिए ये उप, स्व और वी ये क्या है, इसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं, जिसकी पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो इस विशेषता को हम समझे, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि एक शब्द लेते हैं बल, बल यानी कि ताकत। बल शब्द का अर्थ होता है बल यानी कि ताकत, यानी कि शक्ति। तो उसी मूल शब्द में उसके पूर्व यानी कि उसके पहले जब हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं, प्र वत्ता बल बराबर प्रबल, यानी कि अत्यधिक ताकतवान। प्रबल शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक ताकतवान। तो ये बल शब्द में एक नई ही विशेषता आ जाती है, प्र उपसर्ग जोड़ने पर नई विशेषता आ जाती है। उसी प्रकार दूसरा शब्द हम लेते हैं शासन। शासन शब्द ये मूल शब्द है। उस मूल शब्द में उसके पूर्व यानी कि उसके पहले जब हम अनु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अनुवत्ता शासन। शासन शब्द का शासन शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ जाने पर नया शब्द बनता है अनुशासन। तो इस मूल शब्द शासन का अर्थ होता है जो हमारे देश पर जो सरकार राज कर रही है, उसी अर्थ में ये शासन शब्द का अर्थ होता है। तो अनु उपसर्ग जुड़ जाने पर अनुशासन यानी कि धारा धोरण, नीति नियमों के अर्थ में अनुशासन शब्द का अर्थ होता है। और दूसरी विशेषता है उसकी उपसर्ग की दूसरी विशेषता, शब्द की अर्थ को उलट देना। यानी कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का जो अर्थ होता है, उसमें उपसर्ग जुड़ जाने पर उस शब्द का अर्थ उलट जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझे तो जैसे कि एक शब्द लेते हैं धर्म। धर्म शब्द का हम अर्थ क्या निकालते हैं, तो कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। तो धर्म का अर्थ हम ये निकालते हैं, लेकिन उसके पूर्व, उसके पहले जब हम अ उपसर्ग जुड़ते हैं, अ उपसर्ग का मेल करते हैं, अ वत्ता धर्म बराबर नए शब्द का निर्माण होता है अधर्म। यानी कि इसका अर्थ जो हम धर्म के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं उसे अधर्म कहा जाता है, अधर्मी कहा जाता है। और जो हमारे धर्म का नहीं है उसी अर्थ में भी उसका अर्थ होता है। तो ये धर्म शब्द का अर्थ ही आखा उलट जाता है अ उपसर्ग जोड़ने पर। दूसरा शब्द है मान। मान शब्द का अर्थ होता है जो जब कोई बड़ी व्यक्ति होती है हमारे सामने तो उसको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी कही हुई बात को हम मानते हैं, तो उस व्यक्ति को हमने मान दिया, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम उसके मान शब्द के पहले जब हम अप शब्द जोड़ देते हैं तो अपमान, उसका दोनों के मेल से अपमान शब्द का निर्माण होता है। उसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति की या बड़े व्यक्ति की बात को हम न मानते हैं, उसकी बात को हम तिरस्कार कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं, तो उस व्यक्ति का अपमान हुआ ऐसा कहा जाता है। तो उसका अर्थ अलग ही निकलता है। उसकी उपसर्ग की तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके
मूलार्थ में, यानी कि जो मूल शब्द है उसका जो अर्थ निकलता है उसके इर्द गिर्द, यानी कि उसके नज़दीक का अर्थ प्रदान करते हैं, उसके नज़दीक का निकट का अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तो उसे तो उसकी एक ये तीसरी विशेषता है। उसको भी हम उदाहरण के जरिए समझे तो एक शब्द लेते हैं शुद्ध शब्द है, मूल शब्द है, और उस मूल शब्द में जब हम उसके पहले वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका नया शब्द का निर्माण होता है विशुद्ध। लेकिन शुद्ध शब्द का अर्थ होता है बिना मिलावट का, बिना भेड़सेड़ का। जो जब हम पानी में कुछ भी मिलावट नहीं करते तो उसे शुद्ध पानी कहा जाता है। दूध में पानी का भी नहीं मिलावट करते हैं तो उसे शुद्ध दूध कहा जाता है। जब हम तेल में किसी भी पदार्थ का मिलावट नहीं करते हैं तो शुद्ध तेल कहा जाता है। लेकिन उस तेल में जब हम किसी पदार्थ की मिलावट करते हैं, जब हम दूध में पानी की मिलावट करते हैं तो उसे विशुद्ध कहा जाता है। तो विशुद्ध का अर्थ ये होता है। दूसरा शब्द है भ्रमण, यानी कि किसी के आसपास भ्रमण करना, यानी कि देश का भ्रमण करना, देश में घूमना, उसका भ्रमण का मतलब ये होता है। लेकिन उसके पूर्व जब हम परि उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है परिवत्ता भ्रमण, यानी कि परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है या परिभ्रमण करती हैं अपनी धरी पर। उसी प्रकार जब हम गंगा मैया की परिक्रमा या गंगा मैया के आसपास भ्रमण करते हैं तो उसी अर्थ में ये परिभ्रमण का शब्द का अर्थ भी निकलता है। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्ग के योग से, यानी कि विभिन्न उपसर्ग जुड़ने से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। यानी कि उसके विभिन्न उपसर्ग जुड़ने पर, एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्ग, अलग अलग उपसर्ग जुड़ने पर उस नया शब्द जो बनता है तो नया शब्द अलग अलग अर्थ को भी प्रकट करता है। उसको उदाहरण के जरिए हम समझे तो एक शब्द हम लेते हैं हार, उसमें आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो हार शब्द के पूर्व आ उपसर्ग जोड़ने पर आ वत्ता हार बराबर आहार शब्द बनता है। हार यानी कि फूलों का जो हार होता है उसे हार कहा जाता है, लेकिन उसके पूर्व आ उपसर्ग जुड़ जाने पर आहार शब्द बनता है। उस आहार का मतलब होता है, आहार का अर्थ होता है भोजन। उसी हार शब्द में जब हम सम उपसर्ग, उसके पहले सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो संहार शब्द का निर्माण होता है। संहार यानी कि संहार का मतलब होता है नाश। उसी हार शब्द में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उप वत्ता हार बराबर उपहार शब्द का निर्माण होता है। उपहार का अर्थ होता है सौगात, भेंट सौगात, यानी कि हम किसी व्यक्ति को कुछ भेंट के स्वरूप में कोई चीज़ या कोई वस्तु देते हैं तो उसे भेंट सौगात कहा जाता है। उसी अर्थ में उपहार शब्द का अर्थ निकलता है। उसी हर शब्द में जब हम उत उपसर्ग जोड़ते हैं, उसके पूर्व जब हम उत उपसर्ग जोड़ते हैं तो उत वत्ता हार दोनों शब्द जुड़ने पर, उपसर्ग वत्ता मूल शब्द हार जुड़ने पर उद्धार शब्द का निर्माण होता है, उद्धार शब्द की रचना होती है। तो उस उद्धार शब्द का अर्थ ये होता है, यानी ये होता है कि मुक्ति या मोक्ष। एक उद्धार शब्द नया अर्थ प्रकट करता है, मुक्ति या मोक्ष। उसी प्रकार जब हम हर शब्द के पूर्व प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो प्रवत्ता हार, यानी कि नया शब्द बनता है प्रहार, यानी कि उसका अर्थ ये होता है कि चोट करना। किसी व्यक्ति को जब हम कोई पदार्थ से कोई
लोखंड पदार्थ से या लकड़ी से जब हम उसे चोट करते हैं, उसे फटकारते हैं, तब उसका अर्थ ये होता है कि हम उस पर प्रहार करते हैं। उसी अर्थ में, उसी चोट के अर्थ में इस प्रहार शब्द का अर्थ होता है। उसी प्रकार वही हार शब्द में जब हम उसके पूर्व, उसके पहले वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो वी वत्ता हार, यानी कि हार शब्द के पूर्व वी उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द का निर्माण होता है विहार। विहार यानी कि विहार शब्द का अर्थ होता है मनोरंजन के अर्थ के लिए यत्र तत्र घूमना, यानी कि यहाँ कहीं घूमना मनोरंजन के अर्थ में। हमारे मनोरंजन के लिए हम कोई अच्छे अच्छे स्थलों पर घूमते हैं, उसी अर्थ में विहार शब्द का अर्थ प्रकट होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपसर्ग के माध्यम से, उपसर्ग के जरिए अलग अलग नए शब्दों, विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है और विभिन्न शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उसको आज हम समझे। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग के माध्यम से कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है और इस नए शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उपसर्ग की विशेषता और उपसर्ग किस प्रकार नए शब्द, उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है और नए शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, उसके बारे में चर्चा की। आज इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हिंदी उपसर्ग के बारे में और संस्कृत उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तु।